भारत में प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख होता है। प्रमुख होने के नाते उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर उनकी कैबिनेट में कोई मंत्री गलत कामों में या घोटालों में फंसा हो तो वो इसका जवाब जनता को दें। लेकिन भारत की विडंबना यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं होता कि उसके मंत्री क्या गुल खिला रहे हैं। हद तो तब और हो जाती है जब मंत्री प्रधानमंत्री की बात तक नहीं मानते हैं। सरकारी अफसर घोटालों में लिप्त होने के बावजूद पद छोड़ने को तैयार नहीं होते। आज भारत में कल के जो ईमानदार थे, आज उनकी कलई खुल गई है। आज भी मनमोहन सिंह अपने आप को जितना पाक साफ बताएं, लेकिन जनता ने सबसे बड़े घोटाले तो उन्हीं की नाक के नीचे होते देखे हैं। यही हाल शुरू से रहा है, कोई नई बात नहीं है ये। वीके कृष्ण मेनन का मुस्तकबिल इतना ऊंचा था कि खुद नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और उन्हें भारत के रचयिताओं में जगह दी। लेकिन भारत का पहला घोटाला भी उन्होंने ही कर डाला था। यह भी सच है, आजाद होने के बाद से अब तक हमारे प्रजातंत्र का बुरा हाल हो गया है। जवाबदेही धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ये 2010 में सरकार उसी से मुंह छिपा रही थी, लेकिन 2011 की शुरुआत में तो एक पुराना घोटाला भी भूत बनकर सामने आ गया। पहले के 3 घोटालों में तो उन्होंने अलग अलग लोगों की बलि चढ़ा दी थी। एक में राजा का इस्तीफा हुआ 2G स्पेक्ट्रम में, एक में अशोक चव्हाण का इस्तीफा हुआ आदर्श सोसाइटी में, एक में सुरेश कलमाड़ी को पद से हटाया कॉमनवेल्थ में। लेकिन ये जो चौथा भूत आया है वो सीधे कांग्रेस नेतृत्व के घर तक जा रहा है। सरकार की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इटली के वो व्यापारी ओटावियो कात्रोची को, जिसे प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी थी, जिसके खिलाफ केस बंद करने की सीबीआई ने पैरवी की थी, जिसके लिए सरकारी अफसर ने जाकर लंदन में उसके खाते खुलवाए थे, आज एक जुडिशियल अदालत कहती है उसको कमीशन बोफोर्स में मिला है और फला बैंक अकाउंट में दर्ज है। सरकार को समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा कि भी इसका क्या जवाब दे। जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स का सवाल है मित्रों, अभी 10 बच्चे आकर के यहाँ खड़े हुए थे नॉर्थ। बातें बहुत है मित्रों, महंगाई की बात कर रहे थे राजनाथ जी, इससे बड़ा विश्वासघात ये सरकार नहीं कर सकती। जिस नाम पर ये आई, एक नारा था चुनाव के समय, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सरकार आने के बाद वो हाथ कभी एक बार भी दिखाई दिया? कभी वो हाथ आपका कंधा सहलाने नहीं आया मित्रों? कभी वो हाथ आपसे हाथ मिलाने नहीं आया? जब भी वो हाथ आया आपकी जेब पर डाका डालने आया, आपकी जेब से पैसा निकालने आया। कहां छू रही है महंगाई? पहले दाल की बात करते थे, कहा दाल छोड़ दो, चलो चटनी प्याज खा लो। आज तो प्याज भी नसीब नहीं हो रहा। आज एक एसएमएस चल रहा है, लोग जोक देते हैं तो एसएमएस भेजते हैं। आपको मालूम है, जब बैंकों से कर्जा लिया जाता है तो बैंक वाले कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं, या मकान या दुकान या सोना या जेवर। आज एक एसएमएस चल रहा है कि अब तो गिरवी रखवाने के लिए प्याज को भी उस सूची में शामिल कर लो कि बैंक वाले कहें कि 10 किलो प्याज रखवा दो तो हम आपको 10,000 रुपए का कर्जा दे देंगे। इस तरह के एसएमएस चल रहे हैं लोगों के बीच में। इस सरकार ने कहां ला करके हमें खड़ा कर दिया है। एक तरफ से महंगाई की मार, दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार की मार ये देश सह रहा है।
आजादी के बाद विकास की बड़ी बड़ी बातें महज एक सपना निकली और जल्द ही आजादी की हकीकत हमारे सामने आ गई। कांग्रेस ने हमारी उमंगों के पर कतर दिए और उम्मीदों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हकीकत तो ये है कि अंग्रेजों की तरह कुछ लोग आज भी राज कर रहे हैं और हम में से कुछ लोग आज भी गुलाम हैं। न्याय और समानता पर आधारित समाज मृगमरीचिका ही साबित हुआ। देश के संसाधनों और विकास के रथ पर केवल कुछ लोग ही सवार हैं। आजादी का लाभ कुछ लोगों के हिस्से में आया और अधिकांश लोग अभावों में जीवन गुजारते आ रहे हैं। संसाधनों की लूट खसोट अब भी जारी है। अंतर बस इतना है कि गोरे अंग्रेजों की जगह काले शासकों और लुटेरों ने ले ली है। पिछले 60-62 सालों में कुछ लोग तो लगातार धनी होते जा रहे हैं और कुछ लोग लगातार गरीब होते जा रहे हैं। आज हालत यह है कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई खतरनाक रूप से गहरी हो चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो अर्जुन सेन गुप्ता समिति के मुताबिक देश की 77% जनता यानी 84 करोड़ लोग 20 रुपए रोज से कम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन 20 रुपयों में ही उन्हें भोजन, पानी, ईंधन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सब कुछ जुटाना है। 27 करोड़ लोगों को तो ये सब केवल 11 रुपए में ही जुटाना है। देश के 46% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारत में है और मरने वाला हर 5वां बच्चा भारतीय होता है। देश की 55% महिलाएं कुपोषित और दुर्बल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक भुखमरी में भारत का स्थान 119 देशों में 94 नंबर पे है। भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और रोजगार जैसी सभी चीजों में हमारे आंकड़े सोचने लायक हैं। महंगाई की स्थिति ये है कि पौष्टिक भोजन गरीबों ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग की पहुंच से भी दूर हो रहा है। आज देश के करीब 18 करोड़ लोग बिना छत के हैं और फुटपाथ पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं, जबकि इतने ही लोग गंदी झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे हैं। देश के 40 करोड़ लोग शिक्षा और साक्षरता से वंचित हैं। 2 साल पहले तक देश के करीब 12 करोड़ युवा पूरी तरह बेरोजगार थे और ये संख्या करीब 10% की दर से बढ़ती जा रही है। मारुति घोटाला 1974, कुओं ऑयल डील 1976, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, आईओसी ने
हांगकांग की फर्जी कंपनी के साथ डील की, बड़े स्तर पर घूस का लेन देन, कुओं तेल मामला, हांगकांग की फर्जी कंपनी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसे करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया गया। अंतुले ट्रस्ट 1981। A.R. अंतुले ट्रस्ट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री A.R. अंतुले ने 30 करोड़ की रिश्वत ली और उस रकम को अपने निजी ट्रस्ट में स्थानांतरित किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस फॉर 2009 के मुताबिक भारत में गरीबी की स्थिति सहारा देशों के बाद सबसे ज्यादा दयनीय है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम कई देशों से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सन 2009 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में 182 देशों में से भारत 134वें स्थान पर था। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के पैमानों पर भारत 133 देशों से पीछे है। हम में से अधिक खुशहाल और गुणवत्तापूर्ण जीवन हमारे पड़ोसी देशों जैसे चीन, श्रीलंका और भूटान का है। सोचने की बात यह है, बिना सत्ता की शय और हिस्सेदारी के क्या देश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार संभव है? साफ जाहिर है कि हमारे कई राजनेता और नौकरशाह, जिन पर देश की जिम्मेदारी है, अपने दायित्वों को निभाने के बजाय भ्रष्टाचार और अपनी जेबें भरने में लिप्त हैं। ऐसी स्थिति में नीचे से ऊपर तक हर विभाग और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने भयावह रूप से पैर पसार लिए हैं। जिसे जहां अवसर मिल रहा है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लगा है।